हम और आप सभी जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस का तंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी विभक्ति की रूपरेखा हमारे बीच में है। अब यहाँ पर अद्यतनी में सर्वप्रथम हमारी भू सत्तायाम धातु हमारे बीच में आई थी और भू सत्तायाम धातु से हमने अद्यतनी में वे ही प्रत्यय आते हैं जो ह्यस्तनी में आते थे, दी ताम अन। तो यहाँ पर हम अद्यतनी की विवक्षा में भू धातु से दी प्रत्यय लेकर आए थे और इस अद्यतनी में सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय होता है और सिच प्रत्यय होने पर यहाँ पर इडागमो सार धातु के सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति होती है और उसके बाद में सूत्र आया था इणिक स्ता दा पिवती भूभ्यः सिचा परस्मयी। उस सूत्र के माध्यम से जो सिच प्रत्यय था उसका लुक हो जाता है। हम पीछे से यहाँ पर वापस आते हैं जहां से हमारी यात्रा चल रही है। हम थोड़ा पीछे खिसकते हैं और पीछे चलते हुए पुनः 693 नंबर के सूत्र पर आएंगे शुरुआत करते हुए। अब यहाँ पर जो 93 नंबर का सूत्र है वह 93 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है भूत, तो वो कहता है भू प्राप्तौ। भू प्राप्तौ अर्थात भू धातु यदि प्राप्ति अर्थ में हो, प्राप्त करना, इस अर्थ में यदि उसका उल्लेख करते हैं और चलते चले आगे बढ़ते चले, भू धातु प्राप्ति अर्थ में है और भू धातु यदि प्राप्ति अर्थ में है तो वह आत्मनेपदी हो जाती है। अब भू धातु जब हमारी आत्मनेपदी हो जाएगी तो आत्मनेपदी होने पर अब हम परस्मै पद का दीप प्रत्यय लेकर नहीं आएंगे, अब हम आत्मनेपद का ता प्रत्यय लेकर आएंगे, ता। और आगे चलते चलिए, बहुत लंबी दूरी पर हमें पार करना है। 10 गण पूरे पार करके हमें नया चैप्टर पर आना है, अद्यतनी पर। तो उसके बाद हमारी भू धातु है और भू प्राप्तौ से आत्मनेपद हो जाने पर अब हम भू धातु से और पीछे चलते हैं। भू धातु से हम दी प्रत्यय न लाकर आत्मनेपद का ता प्रत्यय लेकर आएंगे और पीछे चलना है हमें। 732-33 के सूत्र के पहले चलना है जो हमारे चल रहे थे, शुरुआत हुई अद्यतनी की, वहां पर हमको चलना है। तो यहाँ पर भू प्राप्त धातु से आत्मनेपदी हो जाने पर, आत्मनेपद होने पर हमारे बीच में सर्वप्रथम जो प्रक्रिया हमने चालू की है वह प्रक्रिया हमारे बीच में चालू होती है। सबसे पहले आता है भूत करण वत्यस्य। ये भूत करण वत्यस्य पुराना सूत्र है और चलते चले आगे बढ़ते चले और आगे चलते चले। भूत करण वत्यस्य कहता है अद्यतनी, ह्यस्तनी और क्रियातिपत्ति, इनमें भूतकाल का प्रयोग होता है। और आगे चलते चले, बहुत आगे। वो सूत्र नंबर गलत शायद बोल दिया, वो 93 नंबर के पहले चलना है, माने कि 80 आदि के आसपास, 70-80 के आसपास। तो हमारे बीच में भूत करण वत्यस्य अब आने वाला है। भूत करण वत्यस्य यही आ गया सूत्र हमारा चैप्टर। सर्वप्रथम भूत करण वत्यस्य, ये सूत्र हमारे बीच में है जो सार्वधातुक प्रकरण में आया था, जो हमें ये कहता है कि अद्यतनी
क्रियातिपत्ति और ह्यस्तनी में भूतकाल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अद्यतनी का चैप्टर हमारा चल रहा है। उस अद्यतनी के चैप्टर में सर्वप्रथम सूत्र हमें प्राप्त होता है सिजद्यतन्याम। सिजद्यतन्याम अन्य अद्यतन्याम अर्थात अद्यतनी में सिच प्रत्यय होता है। अब हमारे पास में भू धन सिच, सिच में से केवल सा बचता है और आत्मने पद में प्रयोग करना है भू प्राप्तो। सत्तायाम नहीं, ध्यान रखना, भू सत्तायाम वाली धातु लेंगे तो दी प्रत्यय आएगा, वो परस्मै पदी है। और भू प्राप्तो प्राप्ति अर्थ में लेंगे तो वो आत्मनेपदी हो जाता है। तो आत्मनेपद हो जाने पर ता प्रत्यय हम लेकर आए हैं। ता के बाद ये पहला सूत्र लगता है सिजद्यतन्याम। ध्यान रखेंगे हम और आप, अद्यतनी का जो प्रकरण हमारा चालू हुआ है वह 779 नंबर सूत्र से प्रारंभ हुआ है। ये 779 नंबर का सूत्र ही असार्वधातुक प्रकरण का पहला सूत्र है। 778 तक सार्वधातुक प्रकरण चलता था। तो हम इस असार्वधातुक प्रकरण में जो भी शुरुआत करेंगे वो 779 नंबर के सूत्र से चालू करेंगे। तो हमने भू प्राप्ति अर्थ में ता प्रत्यय लेकर आए हैं, आत्मनेपद का सिच किया। अब हमारी स्थिति है भू धन सा धन ता। अब 780 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है जो इट का आगम करता है, मेन सूत्र है। इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। इडागमो सार्वधातुक, इसमें बीच में अवग्रह का चिन्ह नहीं है, इसलिए इडागमो असार्वधातुक। असार्वधातुक के होने पर उसके आदि में इट का आगम होता है यकार रहित व्यंजन के होने पर। माने व्यंजन तो हो लेकिन यकार वाला व्यंजन होगा तो इट का आगम नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सूत्र आया था इणक स्ता दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मयी। अर्थात अब इस सूत्र को ध्यान रखना है। इण धातु हो, एक धातु हो, स्ता धातु हो, दा धातु हो, पा धातु हो, भू धातु हो, इन धातुओं को परस्मयी, परस्मय पद में सिच होता है। उस सिच का लुक, लुक माने लोप हो जाता है। अब यहाँ पर भू धातु तो है लेकिन परस्मयी, परस्मय नहीं है, और परस्मय पद नहीं होने के कारण इस सूत्र से सिच का लुक नहीं होगा। यही प्रश्न किया गया था, परस्मयी इति किम। अगर परस्मय पद हो तो ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं हम भू धातु सत्तायाम वाली ना लाकर हम भू प्राप्तो, प्राप्ति अर्थ करने वाली धातु का रूप चलाएंगे तो उसमें दी की जगह ता प्रत्यय आएगा और ता प्रत्यय के आने पर ये सूत्र नहीं लगेगा। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो भवते सिज लुकी। जब सिच का लुक होता है तो इट के आगम का निषेध होता है, तो यहाँ पर इट के आगम का भी निषेध नहीं होगा। तो इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, इस सूत्र से इट का आगम हो जाएगा। अब अगला सूत्र हमारे बीच में है 783। अब 783 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है। तो यहाँ पर हमारे को नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणा से जो भू धातु में ऊ है उस भू के लिए गुण होना है। लेकिन ये सूत्र कहता था भुवा सिज लुकी, कहते भू के भू धातु से यदि सिच का लुक किया है तो गुण नहीं होता है, परंतु लुक होता है परस्मय पद में। और ये आत्मने पद चल रहा है और आत्मने पद में लुक नहीं होने के कारण भुवा सिच लुकी सूत्र की भी प्रवृत्ति नहीं लगेगी, क्योंकि सिच बैठा हुआ है और सिच है तो गुण का निषेध नहीं होगा।
तो गुण का निषेध नहीं होने के कारण जो अगला सूत्र हमारा है, नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, उस सूत्र से गुण हो जाएगा। और गुण होने के बाद अब हमारी स्थिति है, जो भू धातु में ऊ था उसको गुण ओ हो जाएगा। ओ भू धन सा, भू धन सा, धन ई, धन ता, ये हमारी स्थिति है। अब यहाँ पर अब सूत्र लगाएंगे तो ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। क्रिया पत्ती सु, सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। और उसके बाद में जो ई है, अब ये ध्यान रखना, थोड़ा हमने गलत आपके बीच में बता दिया है। जो इट का आगम होगा वो सिच से पूर्व होगा, सिच का आगम होगा वो सिच के पूर्व होगा। तब हमारी स्थिति है आ धन भव धन ई धन सा धन ता। तो यहाँ पर सा से पूर्व इट के आगम का ई है, तो इट के आगम के ई के कारण जो सिच वाला सा है उसको नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा सूत्र के द्वारा, अर्थात तवर्ग का योग सकार मूर्धन्य सकार या टवर्ग के साथ में होता है, तो वो दंत जो सकार तकार है वो तकार के स्थान पर टकार आदेश होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय अपन लेकर आए थे ता, उस ता के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। अब पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा, अभविष्ट। अभविष्ट ये पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब ये पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाने के बाद में अभविष्ट, फिर उसके बाद में ता आताम अंत, ता आताम अंत, ये आदेश जब हमारे बीच में आएगा तो आने के बाद में अब हमारा अगला, अब पूरी की पूरी क्रिया को समझ लीजिए। हम पुनः पहुंचते हैं भू प्राप्तों पर। जो सूत्र हमारा आया था 793 नंबर का सूत्र, उसी स्थान पर पहुंचते हुए अब आगे की प्रक्रिया को हम समझते हैं। वह सूत्र हमारे बीच में आया और कहता है अब ता के बाद में क्या लाना है। अब ता के बाद में लेकर आना है ता आताम अंत, ता आताम अंत। अब ये लेकर आएंगे तो पूरी की पूरी प्रक्रिया उसी अनुसार इट सिच प्रत्यय लेकर आएंगे, इट का आगम करेंगे, धातु के आदि में अट का आगम करेंगे और ओ अब करेंगे। और जो दंत सकार है उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो आताम का आसा में जुड़ जाएगा, तो बनेगा अभविषाताम। अब अंत आया है, अंत, अंत में रहने वाला जो ना है, तो यहाँ पर आत्मने चा नकारात, आत्मने चा नकारात सूत्र से पूरा का पूरा कार्य करने पर जो अंत का ना है उस ना का लोप हो जाएगा और बनेगा अभविष्यत। फिर उसके बाद में थास प्रत्यय लेकर आएंगे, थास। अब थास लेकर आए हैं, थास के पहले जो जो कार्य हमने किया है वो सभी कार्य करते हुए अभविष्ट बनने पर तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा, तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा से थास के स्थान पर ठास आदेश हो जाएगा, रसकारी और विश्रेष्टा, तो बनेगा अभविष्ठा। फिर उसके बाद में आथाम आएगा,
आताम की तरह अभविसाथाम। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ध्वम आ रहा है, ध्वम। अब ध्वम आने के लिए इसके पूर्व जो सूत्र हमने पढ़ा है, जो ऊपर 792 नंबर का सूत्र हमारे बीच में बैठा हुआ है, उस सूत्र को स्मरण करना है, ध्यान रखना है। अब ध्वम लाए हैं, इट का आगम किया है, और इट के आगम करने के बाद में हमारी स्थिति है आ भवी आ भू, और उसके बाद में यहाँ पर ध्वम है, ध्वम, तो यहाँ पर सिच है। तो यहाँ पर इसके पहले जो सूत्र आया था सिचो धकारे, सिचो धकारे, अर्थात सिच के सामने यदि धा है तो उस धा का लोप हो जाता है। ध्वम में समझिए दोबारा, भू सत्ता अयाम ना होकर भू प्राप्तो, भू धन ध्वम। अब यहाँ पर भू प्राप्तो से आत्मने पद में ध्वम लेकर आए हैं। धातु के आदि में अट धात्वादिर से अट का आगम किया है, सिजत तन्याम से सिच किया है, और इडागमो सार धातु के इससे इट का आगम किया है, और इट के आगम करने पर ओ अब, और ओ अब के बाद में हमारी स्थिति है आ भव अभव ई सा और ध्वम। यहाँ पर सिच है, सिच के बाद में ध्वम माने धकार है, और धकार के होने पर अभी देखना काम, यहाँ पर धकार के होने पर उस सिचो धकारे है सूत्र जो अभी आया था, उस सिचो धकारे से सिच का लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद में स्थिति क्या है, आ भव ई और ध्वम। ई माने नामी, ई माने नामी, तो सूत्र कहता है नाम्यंता धातु राशि रत्यतनी परोक्षासु धोढ़ा। नाम्यंत, नाम्यंत से अर्थात जो इट का आगम किया है वो इट का आगम के बाद में धा, तो नाम्यंत के बाद में जो धा है उस धा को आसी अद्यतनी और परोक्षा में धा आदेश हो जाता है। तो ढा, जब ढा आदेश हो जाएगा, सिचो धकारे से सिच का लोप कर दिया है, तो बनेगा अभविध्वम, अभविध्वम। फिर उसके बाद में सी विभक्ति ई विभक्ति लाएंगे इट, तो उसके बाद में ई है तो जो सा है उसमें जुड़ जाएगी, तो बनेगा अभविसी, अभविसी। अब ये भवि में जो ई बैठी हुई है ना, वो उस वाली बैठी हुई है, कौन सी वाली, इट के आगम वाली बा में बैठी हुई है, और सा में जो ई बैठी हुई है जो प्रत्यय विभक्ति लेकर आए हैं वो वाली है, ये ध्यान रखना। भवि में अभविसी, जो भवि में ई बैठी हुई है वो इट के आगम की है, और सा में जो ई बैठी हुई है जो विभक्ति प्रत्यय लेकर आए हैं वो बैठेगी, तो बनेगा भविसी ही। फिर उसके बाद में बही लाएंगे तो भविष्य वही, और मही लेकर आएंगे तो बनेगा अभविष्य मही। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि इन पिबती भूभ्या सिचा परस्मयी, सिच का लुक करता है केवल परस्मय पद में उन धातुओं को, लेकिन भू प्राप्त धातु से भू धातु आत्मने पदी होने के कारण सिच का लुक नहीं हुआ, और सिच का लुक नहीं होने के कारण इट के आगम का अभाव भी नहीं हुआ, और इट के आगम के अभाव के कारण गुण की प्राप्ति हुई है, और गुण की प्राप्ति होने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा लगाकर कार्य किया गया है। अब शेष चर्चाएं जो अन्य धातुएं उनमें आई थी, उन धातुओं को भी आत्मने पदी करके आगे की प्रक्रिया सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से उन धातुओं में परस्मय पद में सिच का लुक होता है परंतु आत्मने पद में नहीं होता है। तो अब शेष चर्चा अगले सत्र में हम करेंगे। जो सूत्र हमारे बीच में आ रहा है वो स्था धातु को आत्मने पदी करेगा, कब कैसे करेगा इसकी चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, यथायोग, सबका अभिवादन।